It's been a while since I shot anything like proper beauty related. I am really excited for this video. So you guys, I have so many empties. They were just collecting dust. मैं इन्हें कलेक्ट करती रहती हूँ. So it's we can say 3 months से ज्यादा का एम्प्टी होगा. ऐसा नहीं है कि मैंने इसे लास्ट मंथ यूज किया है. There are lot of products to discuss. So many of them are PR also. So मैं यहाँ ना कुछ स्टिकर लगा दूंगी. बार बार बोलूंगी नहीं कि ये PR है या ये मैंने परचेज किया है. But the majority of product in this basket were loved by me. Like I love them a lot. So without further ado, let's get started. I'm not going in any particular order, but अगर जैसे moisturizer आ गए मेरे हाथ में तो जितने भी moisturizer I'll try to show them. So this one was amazing. This is by Joy और मैंने नहीं सोचा था कि moisturizer इतना अच्छा होगा. Guys, this is only for dry skin. If you have very dry skin, then only go for this. This is very thick in consistency. It's very good, but I will recommend if you have very dry skin, only then grab it. It's ना 500 ग्राम्स का we can say component था जो मैंने पूरा यूज कर लिया है. ज्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, 2-3 महीने ही लगे होंगे, 2-3 months exactly मुझे याद नहीं है, पर बहुत जल्दी खत्म हो गया. Even though it was very thick, but because I have extremely dry skin, तो ये खत्म हो गया. So if you have very dry skin, you can go for it. I just loved it and I will repurchase it. बहुत कुछ मुझे PR में आया है, तो अगर चांस मिला प्रोडक्ट खरीदने का तो I will again repurchase it. One of the best purchase मुझे लगा ये अब तक का in terms of body lotion we can see. So next one is this. This is by Just Herbs. I just loved it यार. ये तो I know it's expensive, but I think it's worth it. It is very very good. It is very hydrating, very moisturizing. Again, I will say it's very thick, so it's for dry skin. और मुझे थिक मॉइस्चराइजर इसलिए इतने पसंद है ना, क्योंकि मेरी स्किन को कुछ और सूट नहीं करता, तो ये बहुत इफेक्टिव होते हैं. सो आई जस्ट लव्ड इट. इसके 2 वेरिएशन मुझे मिले थे. आई जस्ट लव दीज आर वेरी गुड. ओके, देन आई हैव दिस वन, और ये है वैसलीन का डीप मॉइस्चराइजर 48 आवर लॉन्ग लास्टिंग. हाँ, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है. इवन अभी तक जितने बॉडी लोशन दिखाए हैं, इफ यू हैव ए ड्राई स्किन, स्टिल यू विल नॉट फील कि रीअप्लाई करना पड़ेगा. दिस वन इज अ क्लासिक. इसके बारे में क्या ही बोलूं मैं. सो इसके बारे में क्या ही बोलूं मैं. इट्स अ क्लासिक एंड आई जस्ट लव द फॉर्मूला. इट्स वेरी थिक, अगेन वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन. एकदम डीप नरिशिंग स्किन बना देता है. इट्स गुड इफ यू हैव बहुत ड्राई स्किन है, फ्लेकी स्किन है, तो भी ये वर्क करेगा. आई जस्ट लव्ड इट. एंड ये तो स्टेपल है. मुझे अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सा बॉडी लोशन लेना है तो मैं ले लेती हूँ. अदरवाइज आई लव एक्सपेरिमेंटिंग व्हेन इट कम्स टू बॉडी लोशन. ओके, नाउ दिस वन, ओहाव coconut sunset something. It has shea butter, vitamin E, body lotion, and bath and body work. So I don't know, this was a gift, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है. It's I think from London, so इसका मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं. It is very thick, so if you have very dry skin, you will really like it. But ये पता नहीं कहाँ मिलता है. Okay, so I know this is a face moisturizer, but as I have a acne prone skin, so I can't use this on my face. Of course, I can't use any fragrance. So this I use as a body lotion. एंड अभी भी मैं इसका एक और पैक कंज्यूम करने की कोशिश कर रही हूँ. सो ये तो एक क्लासिक है बायोटिक का. वी ऑल नो दिस इज देयर मॉर्निंग नेक्टर. सो दिस इज वेरी गुड एंड हाइड्रेटिंग स्टफ, एंड आई एम यूजिंग दिस एज अ बॉडी लोशन राइट नाउ, क्योंकि इसमें फ्रेग्रेंस है. सो यू कैन डू दैट. अगर ऐसा लगता है कि फ्रेग्रेंस है इस मॉइस्चराइजर में, यू कैन यूज इट एज अ बॉडी लोशन. ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम बॉडी लोशन को ही एज अ बॉडी लोशन यूज कर सकते हैं, फेस मॉइस्चराइजर को नहीं यूज कर सकते हैं. अल्टीमेटली मॉइस्चराइजर इज अ मॉइस्चराइजर, तो इसको मैंने ऐसे ही यूज किया है. It's very good. It's very hydrating. You need a very little amount for your body as well. So ये काफी चल जाता है. But will not use it on my face. Moving on to shampoo. So for shampoo I have this Pantene one. This one. It was hair fall control. Pro V plus vitamin D. This stuff is amazingly good. I'm missing this. और यार ये बहुत ही सही है. आई विश ये मुझे PR में मिल जाए, क्योंकि मुझे पैंटीन भी PR भेजता है. दिस स्टफ वाज गुड. इट इज
मेरे हेयर फॉल होते हैं अदरवाइज कई शैम्पू से, इससे बिल्कुल हेयर फॉल नहीं होता है और बाल बहुत ही स्मूथ हो जाते हैं। अभी तो मैंने दूसरा ये वाला यूज किया, इसके ऊपर आऊंगी मैं, बट दिस वन इज वेरी, देयर हेयर फॉल कंट्रोल वन इज वेरी गुड। और फ्रिजी वालों के लिए बहुत अच्छा है, फ्रिजी नहीं करता है बालों को, और हेयर फॉल तो बिल्कुल नहीं होता है। सो मेरे अभी बहुत हेयर फॉल हो जाते हैं कुछ कुछ शैम्पू यूज करके, सो आई एम बीइंग वेरी पिकी अबाउट अप्लाइंग शैम्पू। दिस वाज सो गुड फॉर माय ड्राई फ्रिजी हेयर दैट आई एम मिसिंग दिस ऑलरेडी एंड I just love it. Next is this wow shampoo. Now I have so many thoughts about it. This is their rice water lavender teeth nourishing shampoo. It has no sulfate, parabens, silicone, colorant, whatever. So it is very we can say natural. और अब इसके बारे में मुझे ये कहना है कि इफ यू हैव ऑयल इन योर हेयर्स और फिर इसे लगाओगे ना तो बहुत ज्यादा अमाउंट लगेगा, क्योंकि ये लेदर नहीं होता है, राइट? सो अगर तुमने चंपी की और इससे अपने हेयर वॉश करोगे तो शायद ऐसा लगेगा हेयर वॉश हुआ ही नहीं। सो वो इसका एक ड्रॉबैक है। इफ यू हैव ड्राई हेयर्स, ड्राई स्कैल्प एंड ऑल दैट यू वांट नेचुरल शैम्पू, तो विदाउट ऑयल दिस विल वर्क, दिस विल वॉश योर हेयर्स। और मैं इसको ना थोड़ा सा पानी में थोड़ा सा मैश करके फिर थोड़ा माइल्ड बना के फिर यूज करती हूँ, वैसे भी बहुत माइल्ड है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि लेदर नहीं होता ये, सो वो इसका एक ड्रॉबैक है। पर मैंने पूरा यूज कर लिया, मेरे बालों के लिए अच्छा रहता है, मैं ज्यादा ऑयल नहीं करती हूँ तो चल जाता है। बट इफ यू हैव ऑयली स्कैल्प या ऑयल डाल के चंपी करके हेयर वॉश करते हो तो थोड़ा सा फिर यू कैन अवॉइड दिस, otherwise it's good for regular wash. So I have this duo, this is by Rudvish Organic. So I did a paid collaboration with them. Now this is good. It smells so good. First of all, the shampoo. इसमें भी सब ऑर्गेनिक है बट ये लेदर करता है, बहुत ज्यादा लेदर नहीं करता है, बट ऑयल वगैरह रिमूव कर देता है। बट अगेन क्योंकि ये नेचुरल साइड है, थोड़ा ऑयल यूज कर रहे हो तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी लग जाएगी। और इफ यू हैव डिसेंट लेंथ, ये मेरी लेंथ से इतनी दिख रही होगी, बट जब मैं शैम्पू करती हूँ तो और ज्यादा दिखने लगती है, क्योंकि कर्ली है ना तो पूरे राउंड कलेक्ट हो जाते हैं बाल। आई डोंट नो व्हाट एल्स हाउ टू डिस्क्राइब, की लेंथ थोड़ी सी कम दिखने लगती है आफ्टर यू ड्राई कर्ली हेयर्स। सो बहुत अच्छा था बट इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. It's for $800. So if you can invest in $800, so if you can invest $800 in a shampoo, then go for it. Otherwise, there are better alternatives. Not thinking about repurchasing it. देन आई हैव इट्स कंडीशनर, और अभी मैंने देखा इसमें एक आध यूज और है कंडीशनर का, तो पता नहीं एमटीज में कैसे आ गया। दिस वॉज वेरी गुड, वेरी थिक कंडीशनर एंड दिस विल स्मूदन आउट योर हेयर, सो इट डज द जॉब ऑफ अ कंडीशनर. You have to just keep it for 2-3 minutes and wash your hairs, good to go. It is very effective. So अभी मुझे दिख रहा है इसमें एक आध यूज और है, तो I will not throw this. Now next I was like, मैंने ये ब्रांड पहली बार ही सुना है and I got the opportunity to grab this. और ये बहुत सारे हैं मेरे पास, बहुत सारे कंडीशनर, और इनके जो लिव ऑन कंडीशनर है, क्या है, कर्ल जेल है, वो मैंने अभी तक यूज भी नहीं किए हैं। मुझे देखना पड़ेगा कर्ल जेल वगैरह। सो दिस स्टफ इज डिसेंट, आई वुड से। थोड़ा सा हेयर फॉल मुझे इससे लगा, बट ये बहुत ज्यादा ड्राई नहीं बनाता है बाल को, और इफ यू यूज अ कंडीशनर यू आर गुड टू गो. दिस विल बी गुड इफ यू हैव ऑयली स्कैल्प वगैरह, या मतलब ऑयल छूट जाएगा, अच्छे से लैदर करता है. What I want to say is like बहुत स्मूथ नहीं लगता, थोड़ा सा रफ मुझे फिर भी लगा इसको लगा के. सो आई एम लाइक, अभी मेरे पास और भी है ये, तो आई विल ट्राई दिस मोर. और अभी मैं कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंची हूँ कि ये मुझे कैसा लगा, बट द पैकेजिंग इज सो वाइब्रेंट एंड कि आई लाइक इट. बट दिस स्मॉल ट्यूब इज फॉर 295 रुपीज. सो आई डोंट नो कि अगर मुझे प्यार में नहीं आता तो मैं कभी से ट्राई भी करती, बिकॉज शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉशेज, ये सब ना मैं जितना ज्यादा अफोर्डेबल मिल जाए वही देखती हूँ. सो या, कीपिंग दैट इन माई माइंड, आई कांट से राइट नाउ कि मैं से फिर से रीपरचेज करूंगी कि नहीं. आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, आई एम सो कंफ्यूज. लाइक मुझे ऐसी पैकेजिंग का बहुत क्रेज है, बट अगर प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है तो आई विल डेफिनेटली नॉट बाय जस्ट फॉर द पैकेजिंग. So I have this
कंडीशनर बाय पैंटीन। नाउ दिस इज अमेजिंग कंडीशनर, लाइक ये है इनका हेयर फॉल कंट्रोल। तो ये जो रेंज है हेयर फॉल कंट्रोल, नॉट ओनली इट इज गुड फॉर हेयर फॉल, तो मुझे इफेक्टिव लगा, हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होता इनको यूज करने के बाद। सेकेंड थिंग इज लाइक ड्राई फ्रिजी हेयर्स के लिए भी इट जस्ट टेन्स योर फ्रिज, बहुत ज्यादा कंट्रोल रखते हैं फ्रिज, एकदम बिखरे हुए बाल नहीं लगते। बाकी यू हैव टू फॉलो, इफ यू हैव कर्ली हेयर्स यू हैव टू फॉलो द कर्ली गर्ल रूटीन, नहीं तो बालों की बैंड बच जाती है। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, अदरवाइज बहुत अच्छा है, इतना स्मूथ बना देता है, टैंगल भी नहीं होते हैं बाल ज्यादा, और हेयर फॉल नहीं होता है इस रेंज से वाकई में। और ड्राई फ्रीजी हेयर्स के लिए भी ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ये हेयर फॉल वाला रेंज पैंटिंग। ओके, सो दिस वन वाज अगेन सेंट आउट बाय ब्रांड, बट दिस इज, आई हैव सम ओपिनियंस अबाउट दिस। दे वर टेलिंग लाइक, उनकी वेबसाइट पे मेंशन था नेचुरल वगैरह, ये लगता है वाकई में नेचुरल, क्योंकि कुछ टाइम बाद इसमें थोड़ा सा स्मेल चेंज हो गया था, विच वॉज एन अलार्मिंग थिंग कि यार मुझे लगता है ना प्रिजर्वेटिव डाल दो भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेचुरल चीज है तो वो तो कैसे इतने दिन तक सर्वाइव कर सकता है। तो वो फैक्टर की वजह से मैंने इसे जल्दी जल्दी यूज किया। इट डज नॉट मेक्स योर हेयर स्मूथ, और बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है, मुझे ये ड्रॉबैक लगता है नेचुरल शैम्पूज के साथ, बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है इनको अगर बालों में तेल वगैरह है तो। और एक क्लेंस फीलिंग आती है ना जब तक स्कैल्प में, तो तब तक बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है इनको, ऐसा पैंटीन वगैरह में मुझे नहीं लगता है। 1 और 2 वॉश बहुत सफिशिएंट लगती है मुझे। सो दैट्स ओनली कॉन, बट ये रिवेल फॉर अंशु बड़ा अच्छा, मतलब एस्थेटिक वाइज देखा जाऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और अभी भी मुझे पैकेजिंग फेंकने का मन नहीं कर रहा है। सो आई एम लाइक क्या मैं ये पैकेजिंग फेंकूं, लाइक इसका कंडीशनर तो मैंने यूज ही नहीं किया, शैम्पू भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि स्मेल चेंज हो रही थी तो मैंने यूज कर लिया। सो ऑन एंड ऑल नॉट वेरी इम्प्रेस। जब फर्स्ट इंप्रेशन किया था ना तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, वही मैं बता रही हूँ, ओवर द टाइम इसकी फ्रेग्रेंस चेंज हो गई थी, तो मे बी बिकॉज इट्स नेचुरल, आई डोंट नो। नाउ आई एम हैविंग सम सैम्पल्स, इनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी मैं। आई हैव दिस सैम्पल ऑफ प्लम के आवाकाडो शैम्पू। दिस इज ऑल्सो डिसेंट शैम्पू, थोड़ा लेदर होता है ये, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लेदर नहीं होता होगा, ये भी काफी ऑर्गेनिक सा शैम्पू है, नेचुरल सा शैम्पू है। सो आई विल रिकमेंड प्लम। प्लम के ज्यादातर प्रोडक्ट्स वर्क करते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि नेचुरल तो गिमिक है, कुछ करेगा नहीं। So this avocado shampoo is decent if you have dry frizzy hair. I have this Burt's Bees वाला, so this stuff is good. मैं इसका डेफिनेटली फुल बॉटल परचेज करना चाहूंगी। अब मैंने ट्राई कर लिया है, मैंने इसे 1-2 बार ट्राई किया था। दिस इज देयर राइस वाटर एंड चिया सीड शैम्पू। दिस स्टफ इज अमेजिंग इफ यू हैव ड्राई फ्रिजी हेयर्स। इट जस्ट स्लैदर सो मच, उसके बाद भी ड्राई फ्रिजी नहीं करता, हेयर्स बहुत स्मूथ एंड सॉफ्ट लगते हैं इसको यूज करने के बाद भी। तो मुझे ये बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और मुझे ना इसलिए सैम्पल ट्राई करने का बहुत शौक है। दिस इज सो इफेक्टिव फॉर माई हेयर्स, तो मैं इसे जरूर लूंगी। सो इफ यू हैव ड्राई फिजिकली हेयर्स यू कैन गो फॉर दिस वन। देन आई हैव दिस ब्रिलर, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, ब्रिलर और ब्रिलार। This stuff is so good. This is a heavy moisturizing shampoo. Now this is also a very good example of a natural shampoo जो lather भी करता है, बालों को बहुत अच्छे से वॉश करता है, मॉइस्चराइज भी करता है। आई विल रिकमेंड यू दिस वन। ये थोड़ा सा महंगा होता है, लाइक इसका फुल साइज भी मैंने यूज अप किया है। दिस वन इज कॉस्टली बट आई थिंक इट्स वर्थ योर पेनी, लाइक थोड़ा सा माइल्ड भी बना के यूज कर लो तो भी इतना अच्छा हेयर वॉश करता है ना ये। और ये सैंपल ही 2-3 बार मैं यूज कर लेती हूँ, इसका सैंपल ही काफी अच्छा है। अभी भी मेरे बाथरूम में यही, अभी मैं ये सैंपल यूज कर रही हूँ, आज मैंने ये यूज किया है। जस्ट लव दिस फॉर माई ड्राई फिजिकल हेयर्स, सो I will recommend you. I have this Mama Earth का onion shampoo. Now this is also a very natural shampoo. Also ज़्यादा leather नहीं होता है hair में, so again good for normal regular wash अगर कर रहे हो, ज़्यादा leather नहीं होता है तो ऐसा cleanse feeling मुझे इससे नहीं आती है। Onion range, हाँ मुझे ऐसा लगता है हेयर फॉल नहीं होता है इस शैम्पू को यूज करने के बाद। ऑनियन वाला जो रेंज है इनका, इवन द कर्ड वन वाज आल्सो गुड। I have purchased it in the past, like full bottle भी, but अब I'm just using the samples, बहुत सारे हैं मेरे पास, but I don't think so कि in future I will buy it. Have this is their red, so this is by Wow, this is their red onion black seed oil shampoo. बिल्कुल ऐसा लगता है इसमें कोई लैदर नहीं है, कुछ नहीं है। आई विल सजेस्ट यू टू स्किप दिस। ये पूरा सैंपल 1-2 बार में मैंने यूज किया है, बट मुझे कोई और शैम्पू भी यूज करना पड़ा, इतना क्लेंस फील नहीं हो रहा था। आई विल नॉट रिकमेंड दिस।
Okay, then I have this curd, conditioner by Mama. This stuff is good. काफी ज्यादा मुझे ये नरिशिंग लगता है. काफी हाइड्रेटिंग हेयर्स हो जाते हैं, काफी टेम डाउन हो जाते हैं फ्रिज भी मेरे. तो आई लाइक दिस कर्ड कंडीशनर इनका. शैम्पू बहुत डिसेंट है ये, एवरेज है, बट कंडीशनर इज गुड. I have some face wash. This was a PR only, I think. So this is the Pond's Hydra Light Hyaluronic Acid Gel Face Wash. Amazing. This stuff was good, and I'm mixing this. But मेरे पास इतने सारे जनरली शैम्पू होते हैं ना, फेस वॉश होते हैं, कुछ ना कुछ पीआर में आता रहता है. सो आई एम कीप ऑन लाइक ट्राइंग द न्यू वन, और फिर रीपर्चेस करने पर तो आ ही नहीं पाती मैं. बट दिस रेंज इज अमेजिंग. लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा. आई लव द फेस वॉश. ऑल्सो द सिरम. मैं ज्यादातर अपने मेकअप को अप्लाई करने से पहले वो सिरम जरूर यूज करती हूँ. So this hyaluronic color range is very good. It's very good for dry skin. You will really like it. I just love it. और ये काफी लैदर भी करता है, ऐसा फेस ना क्लेंस भी हो जाता है अच्छे से. तो ऐसा नहीं लगता है कि हाँ फेस क्लेंस ही नहीं हो रहा है. So I just love this. Okay, then I have Minimalist का ये वाला. This is their Alpha Glycolic Acid Face Wash. This is their cleanser. Sorry, cleanser. So has 7% glycolic 7% glycolic acid. Now this is very good if you have acne prone skin and it does not strip out your skin's moisture. I like this cleanser, but on its own, ये मैं डबल क्लेंस करती थी, इससे भी करती, इसको यूज करती थी, फिर एक फेस वॉश भी यूज करती थी. So on its own, it's not that effective. So it's a good cleanser. I like it, but if you ask, will I repurchase it? No. Have this big, like this is Amcaffeine का coffee face wash. This stuff was good. It smells so delicious. और ये ना स्ट्रिप आउट भी नहीं करता है मॉइस्चर को, और फेस पूरा क्लेंस भी कर देता है. सो आई जस्ट लव सच फेस वॉश. और अभी मेरे पास ऐसे आई गॉट अनदर PR. I will mention in next video. मैं नाम भूल रही हूँ उस ब्रांड का. इट्स अ न्यू ब्रांड. सेम कंसिस्टेंसी उसकी भी थी. तो आई लव दिस कॉफी फेस वॉशेज. मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि मेरी ड्राई स्किन के लिए ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है चूज करने में. सो इट डज नॉट ड्राई आउट माई स्किन, और बहुत अच्छे से क्लेंस भी हो जाता है. सो आई जस्ट लव दिस. और अभी शायद मेरे पास इसके सैंपल भी रखे हैं, तो आफ्टर दैट मे बी आई विल परचेज इट. मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉफी वाली फ्रेग्रेंस. आई हैव अ बॉडी वॉश एम्प्टी, जो मैं दिखा नहीं सकती. 1.5 लीटर का मुझे बॉडी वॉश मिला था विवेल का. आई हैव एम्प्टीड इट आउट. वो मैं दिखा तो नहीं सकती, स्क्रीन पे सेंड कर दूंगी. जो मैंने परचेज किया था वो शायद ब्लॉग में यू कैन गो एंड वॉच. वो मैंने फेंक ही दिया. लाइक जैसे ही वो एम्प्टी आउट हो रहा था, मैंने उसका पाउच फेंक दिया था. सो आफ्टर दैट आई हैव आफ्टर फिनिशिंग दैट वन, आई हैव फिनिश्ड दिस हवाइन रूम्बा वन बाय प्लम. और दिस स्टफ इज वेरी गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल, हवाइन रूम्बा वाली फ्रेग्रेंस है इनकी जो होती है. सेकेंड एंड ऑल, it washes it cleanses your skin and does not dehydrate your skin. Like और ज्यादा मॉइस्चराइजर की मुझे नीड नहीं लगी. और अभी तो वैसे भी ऐसा मौसम हो रहा है, यू कैन सी पूरा पसीना पसीना चिप चिप वैसा मौसम हो रहा है. सो मुझे इसी तरह के बॉडी वॉशेस चाहिए जो ज्यादा मॉइस्चर स्ट्रिप आउट नहीं करें और क्लेंस भी अच्छे से करें. सो आई जस्ट लव दिस. दिस स्मेल्स हेवन. लाइक बहुत अच्छा स्मेल करता है, और लेदर ज्यादा नहीं करता है, क्लेंस कर देता है स्किन को. बेस्ट पार्ट, इट्स डज नॉट ड्राई आउट माई स्किन. सो मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई विल डेफिनेटली बाय दिस, लाइक हवाई रूम्बा वाला. तो दिस बॉडी लोशन इज फॉर बेबीज. और मुझे सैंपल मतलब कहीं मार्केट से कुछ परचेज करने पर आ गया था. दिस इज नॉट गुड. बिल्कुल भी हाइड्रेट नहीं करता है, अजीब सा है. आई विल नॉट रिकमेंड दिस वन. इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं है. स्मेल्स बैड ऑल्सो. Okay, then I have finished up this micellar water. This is by Himalaya, and I think I got this for 64 rupees. Best 64 rupees invested. And like मुझे ना micellar water पे ज्यादा like मुझे लगता है कि जितना अफोर्डेबल हो, क्योंकि रोज ही लगता है, रोज ही स्वॉचेस करने हैं, तो आई प्रिफर समथिंग अफोर्डेबल. दिस वर्क्स फॉर वाटर प्रूफ मेकअप ऑल्सो. वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. दिस स्टफ इज गुड. आई विल रिकमेंड यू दिस micellar water. और लाइक बेस्ट फाइंड होंगी मेरी स्किन केयर में अंडर 100 रुपीज. मैंने शायद मेंशन भी किया था ये.
बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है. I will recommend you. And I have some fragrance empties. This one is by Killen and this is their Iceland Escape और Blooming Rose. अगर मेरा वीडियो याद हो, जब मैंने ये कलेक्शन पूरा दिखाया था, now used it up. Like मेरे फादर, like मेरे पापा यूज करते हैं इनको, like he is emptying out this quickly. मैंने भी इसका एक वर्जन बहुत यूज किया है, वो अभी तक यूज कर रही हूँ मैं, रोज वर्जन. आई लव रोज फ्रेग्रेंसेस, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा. बाकी ये फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छे हैं और 100 रुपए में यू कांट बीट दिस प्राइस. लाइक यू कैन डू दिस, लाइक यू कैन बाय द सेट एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स योर फैमिली मेंबर. लाइक बेस्ट डील एवर. 100 रुपए में इतने अच्छे, इतना बड़े 200 ml है, काफी डिसेंट क्वांटिटी है एंड दिस स्मेल्स रियली ग्रेट. और बहुत माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है, 3-4 आवर्स के लिए स्टे करती है. I will recommend you. Then I have this fragrance. This is La French. और ये यूनिसेक्स जो वर्जन है इनका, मैंने दिवाली टाइम परचेज किया था, अब जाके ये एम्प्टी आउट हो गया है. बट फ्रेग्रेंस ना काफी लास्ट करते हैं, इतनी जल्दी खत्म नहीं होते. दिस वन इज वेरी गुड. इट्स एज द नेम सजेस्ट यूनिसेक्स से बहुत डिसेंट हस्की सी फ्रेग्रेंस है इसकी. इट्स हाँ हस्की सी फ्रेग्रेंस है, थोड़ी पाउडरी थी हस्की फ्रेग्रेंस, सो एवरीडे बेसिस के लिए अच्छा है. ये भी आई थिंक हाँ, जो क्योंकि दिवाली सेल में मुझे मिला तो 100 bucks फॉर ईच था और मैंने ये गिफ्ट कर दिया था इधर उधर. दिस बॉडी बटर, कोई मुझसे पूछ रहा था, मेरे एक शॉर्ट्स में मैंने दिखाया था. ये बॉडी बटर है वनीला वाइफ वाला प्लम का, और ये छोटा जो है ना वो स्मिटन पे मिलता है, मुझे नहीं पता प्लम की वेबसाइट पे मिलेगा कि नहीं. स्मिटन से मैंने बहुत सारे परचेज किए थे. इट्स वेरी थिक, वेरी हाइड्रेटिंग, सो इफ यू हैव वेरी ड्राई स्किन लाइक मी, मैं इसको ना ऐसा अपनी टेबल पे ये छोटे छोटे रखे रहती हूँ एंड आई जस्ट यूज देम एज माई हैंड क्रीम. लाइक बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग है, तो मैं बार बार हाथ धोती हूँ तो मुझे ये लगते रहते हैं एंड आई जस्ट लव दैम. और ये मेरे हर एम्प्टी में दिख ही जाएंगे. This one I'm throwing it out. This is not empty और ये सूख गया. This is the सेज अपॉथी का 3-in-1 मड मास्क. तो शायद मैं इसे फेंक दूंगी, ये सूख गया पूरा, तो मैं क्या करूंगी रख के, और मैंने इसे यूज ही नहीं किया है. इसका फेस वॉश मुझे बहुत पसंद था. दिस देयर चारकोल एंड ट्री टी मड मास्क, मैं यूज ही नहीं करता इसको, so I'm throwing this out. I have this one also. This is Purple का Frankenstyle Essential Oil. यू नो एजेंशियल ऑयल में अजीब सी स्मेल आती है, मैंने इसे ज्यादा यूज नहीं किया, थोड़ा बहुत यूज किया है और आई डोंट नो ये एवापोरेट हो गया क्या. तो मैं डी क्लटर बहुत कुछ कर रही हूँ तो उसमें मुझे मिला था. इसकी स्मेल अजीब सी थी बट ये बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग था. आई एम यूज ऑन माय फेस, तो ज्यादा ओपिनियंस इसके भी नहीं है, इसके बारे में भी मेरे ज्यादा ओपिनियंस नहीं. ओके, सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो. ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, इतने सारे एम्प्टीज हो गए थे और मुझे तब से टेंशन थी, मुझे दिखाना है और मुझे ये क्लटर हटाना है. लाइक बहुत ज्यादा क्लटर हो गया था. सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. इतने सारे प्रोडक्ट्स मैंने इसमें रिव्यू कर दिए हैं. यू विल गेट एन आइडिया कि क्या स्किप करना है, क्या बाय करना है. I hope you found this video helpful. So that's pretty much it for this video. I shall see you in the next one. Bye bye.